नमस्कार, जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। पाकिस्तान का पत्नी पीटो तंत्र, हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पड़ोसी देश में बीवियों की पिटाई करने वाले शौहर अब कानूनी कार्रवाई से सुरक्षित रहेंगे। पाकिस्तान में प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर महिला पति का कहना ना माने, ऊंची आवाज में बात करे और किसी अजनबी से भी बात करे तो कानूनन पति उसे पीट सकता है। इसका अधिकार पति को है। आसान से शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान के कानून निर्माताओं का दिमाग रिवर्स गियर पर चल रहा है। पाकिस्तान में पत्नी को पीटना जायज है। इन तस्वीरों से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पत्नियों की कोई औकात नहीं है। वो बेबस हैं, लाचार हैं और पतियों से पिटने को मजबूर हैं। उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए और उसके हाथ भी काट देने चाहिए बस। पाकिस्तान के काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने एक नए बिल का प्रस्ताव दिया है। बिल में कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर पति के पास पत्नी को पीटने का अधिकार है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी यानी CII के मॉडल विमेंस प्रोटेक्शन बिल के मुताबिक कोई पति जरूरत के हिसाब से अपनी पत्नी को थोड़ा बहुत पीट सकता है। बिल के मुताबिक यदि कोई महिला पति का कहना ना माने, हिजाब पहनने से इनकार करे, अजनबियों से बात करे, ऊंची आवाज में बोले और पति से पूछे बिना किसी दूसरे को पैसे दे तो पति का पीटना जायज है। साल 2016 की शुरुआत में पाकिस्तान की पंजाब असेंबली ने महिलाओं के लिए एक प्रोटेक्शन बिल पास किया था। बिल में महिलाओं को मिले अधिकार की वजह से काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने उसे खारिज कर दिया। खैबर पख्तूनवा की सरकार ने भी CII को ऐसा ही एक बिल भेजा था, जिसे काउंसिल ने रिजेक्ट कर दिया और मॉडल बिल लाने का भरोसा दिया। 163 पन्नों के प्रस्तावित बिल में महिलाओं को पीटने का अधिकार दिए जाने के बाद इसका विरोध शुरू हो गया है। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के चेयरमैन मौलाना शेरानी ने पाकिस्तान के सभी प्रांतों को बिल की कॉपी भेजी है। महिलाओं के खिलाफ इस बिल के सामने आने के बाद ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। अब CII को पाकिस्तान टैक्स पेयर्स पर बोझ बताया जा रहा है और इस पर पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम खराब करने का आरोप भी लगा है। आपने कहा कि हर तीसरी खातून जो इसका है जद में आती है, तशद्दुद की जद में आ गई है। मेरा ख्याल है कि ये फिगर तो कहीं भी मानने वाली नहीं है। अगर आपकी ये बात मान ली जाए कि हर तीसरी खातून है तो हमारी आधी आबादी खवातीन की है। जी, मैं वही बात कर रही हूँ। तकरीबन 10 करोड़ खवातीन तो होंगी हमारे मुल्क में। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि 10 करोड़ में से 7 करोड़ जो है 3 करोड़ खवातीन 3 करोड़ खवातीन इसका तशद्दुद का निशान। औरत फाउंडेशन आप बीच में कहाँ तो सुन लेना सर, मेरी गुजारिश तो सुन लें कि 7300 केस। मैडम ने कहा कि हर तीसरी खातून 3 करोड़ खवातीन। मैं अपने गिरदो पेश अगर नज़र डालूं, अपनी बहनों में भांजियाँ भतीजियाँ फैमिली निकल जाएं, सर हमारे यहाँ तो कोई 2 या 3 केस आज तक ऐसे हुए हैं जहाँ पे शौहरों ने तशद्दुद किया हो। और ऐसे भी इनमें भी पूरी फैमिली उनके साथ अखलाकी तौर पे सपोर्ट में थी और वो मामला सेटल डाउन हुआ। बिल की कुछ और खास बातें भी जान लीजिए। प्राइमरी शिक्षा के बाद अब को एजुकेशन पर रोक होगी। महिलाओं को मिलिट्री में अब लड़ाई में शामिल होने की इजाजत नहीं मिलेगी। विदेशी डेलीगेशन का स्वागत करने, पुरुषों से बातचीत करना और अजनबियों के साथ घूमना भी मना होगा। यहाँ तक कि अस्पताल में महिला नर्स को पुरुष रोगियों के पास जाने पर भी रोक लगाई गई है। पूरी दुनिया आगे जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में कानून बनाने वाले शायद रिवर्स गियर में चल रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि तालिबान से नजदीकी रिश्ता होने की वजह से इसकी सोच पुरानी है, लेकिन आधी आबादी के खिलाफ इस बिल के बाद आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सोच ही तालिबान है। अब आपको बताते हैं कि अगर भारत में कोई पति ऐसा करने की कोशिश करे तो कानून में क्या प्रावधान है। भारत में मानसिक हिंसा और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप सिद्ध होने पर पति को 3 साल तक की सजा हो सकती है। अगर गंभीर रूप से पीटने का आरोप साबित हो तो सजा
7 साल तक हो सकती है। यहाँ तक कि अगर महिला के खिलाफ झूठा आरोप लगाया जाए या बेइज्जत किया जाए तो भी 2 साल तक की जेल की चक्की पीसने का मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।